हेलो फ्रेंड्स, अपने चैनल वी कैन डू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चर्चा करते हैं जीके जीएस से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस की सीरीज है। उसके पहले फ्रेंड्स, अगर सेशन समझ में आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा या श्वेत मेखला? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के बंदरगाह वाला जो नगर है वो इनमें से फ्रेंड्स लोथल है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो इससे एक क्वेश्चन आपका ये बनता है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है फ्रेंड्स? माउंट एवरेस्ट है। और ये कहाँ है फ्रेंड्स? नेपाल, भारत, चीन या नानाबदीज? तो ये फ्रेंड्स माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। अगर इसकी लंबाई पूछे तो 8,848 मीटर करिएगा। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो 8,800 यहाँ पे 50 होगा, तब करिएगा। अगर फ्रेंड्स ये भी है और ये भी है ऑप्शन में तो 8,848 ही करिएगा, क्योंकि अभी 8,848 ही है, 2 पॉइंट बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ऑप्शन में 8,848 ही सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला है? बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर या केरल? तो मधुबनी फ्रेंड्स बिहार की है लोक चित्रकला। अगर महाराष्ट्र की पूछ लेगा तो महाराष्ट्र की वारली है। और जम्मू कश्मीर में फ्रेंड्स बेसोली करके है। क्या है? बेसोली। इसकी फ्रेंड्स खासियत है, ये डार्क कलर से बनाई जाती है, मतलब गहरे रंगों से बनाई जाती है। और कांगड़ा पेंटिंग भी जम्मू कश्मीर की ही पेंटिंग है, वहीं की चित्रकला है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी, सिंधु, यमुना या तीस्ता नदी को? तो दक्षिण की गंगा फ्रेंड्स गोदावरी नदी को कहते हैं। और अगर वृद्ध गंगा पूछ लेगा तो उसका भी आंसर क्या होगा? गोदावरी नदी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना फ्रेंड्स दामोदर, कृष्णा, महानदी या ताप्ती? तो फ्रेंड्स दामोदर घाटी परियोजना है फ्रेंड्स, जो कि प्रथम थी, दामोदर नदी पे हुआ था बहुउद्देशीय परियोजना। और अगर इसकी लंबाई पूछ लेगा तो फ्रेंड्स 24,235 वर्ग किलोमीटर। और अगर मतलब इनसे किन दो राज्यों को लाभ मिलता है फ्रेंड्स? तो बिहार और पश्चिम बंगाल, इन दो राज्यों को इस दामोदर घाटी परियोजना से लाभ होता है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष या अमर्त्य सेन? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय फ्रेंड्स रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। अगर पूछ ले किस क्षेत्र में दिया गया था फ्रेंड्स, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1913 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 42वें, 43वें, 44वें या 45वें संविधान संशोधन को? तो फ्रेंड्स मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। और इसकी अध्यक्षता फ्रेंड्स इंदिरा गांधी जी ने की थी। और अगर ये भी कभी कभी पूछ ले फ्रेंड्स सबसे विवादास्पद संशोधन कौन सा था, तो उसका भी राइट आंसर 42वां संविधान संशोधन होगा। और इसको फ्रेंड्स मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं और इंदिरा का संविधान भी कहते हैं। अगर ऑप्शन में इंदिरा का संविधान हो तो 42वें संविधान संशोधन को ही इंदिरा का संविधान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर या केरल? अब ध्यान ये दीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा। तो फ्रेंड्स अगर भारत की मुख्य भूमि ऑप्शन में देगा तो उसका राइट आंसर क्या होगा? कन्याकुमारी होगा। आगे है इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे क्या था? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। अगर ये पूछेगा तो क्या होगा? कन्याकुमारी होगा। और अगर ये पूछ लेगा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है फ्रेंड्स, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और अगर ये कह दे कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, कौन सा क्वेश्चन? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा इंदिरा कॉल। क्या होगा? इंदिरा कॉल। ये इसका क्वेश्चन क्या होगा? इसका क्या क्वेश्चन बनेगा? इसका क्वेश्चन ये बनेगा, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। फ्रेंड्स देखिए फिर से एक बार समझाती हूँ, इससे आपके 3 क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। एक तो आपका ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा, अगर भारत की मुख्य भूमि का पूछ लेगा तो आपको क्या लगाना? कन्याकुमारी लगाना है। अगर ये पूछ लेगा भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो फ्रेंड्स इंदिरा पॉइंट लगाना है। और अगर ये अगर भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, तो फ्रेंड्स उसमें इंदिरा कॉल आएगा, जो कि दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात या पंजाब?
तो सबसे पहले भारत में सूर्य फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश से निकलता है। और अगर बात करें सबसे लास्ट में छिपता किस राज्य में है तो फ्रेंड्स वो होगा गुजरात। अगर ये न लर्न हो तो इसकी एक ट्रिक बना लीजिए। अरुण मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, सूर्य की पर्यायवाची होती है, तो मतलब सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलेगा, जहाँ अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, और फ्रेंड्स गुजरेगा मतलब गुजरात, लास्ट में गुजरात मतलब गुजरेगा। आई होप फ्रेंड्स सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।